शांति। आज है 23 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। भोलानाथ मोस्ट बिलवर्ड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो भोलानाथ मोस्ट बिलवर्ड बाप अब हमारे सम्मुख हैं। इस संगम युग पर परमात्मा हमारे सम्मुख हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम प्यार से अगर याद करो तो लगन और बढ़ती जाएगी और फिर विघ्न खत्म होते जाएंगे। प्रश्न दिया है, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो। उत्तर दिए, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। तो इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। हाँ, तो ये क्या है, इंद्र सभा है। तो यहाँ पर कोई भी पाप करके फिर छिप कर बैठ नहीं सकता। तो जो भी कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। तो इस बात पर अटेंशन देनी कि यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा कि हमें देखकर फिर और भी करेंगे। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। तो आगे चलकर और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। तो भोले हैं ना, परमात्मा हमारे विकर्म लेते हैं और हमें राज्य भाग्य देते हैं, हमें दिव्य गुण देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, दैवीय घराने में ले जाते हैं। तो बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ़ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी जो पिता होता है वो अपने बच्चों को कितना तकलीफ़ सहन करके और बहुत सारे सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं ना। तो अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, संभालते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको देकर खुद वानप्रस्थ अवस्था में खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा पहले होता था कि जब गृहस्थ के क्रियाकलाप से जब फारिग होते थे तो फिर खुद जंगलों में या तीर्थ स्थान पर जाकर रहने लग जाते थे कि वहाँ पर वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे। किंतु समझते हैं कि हमने फ़र्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना, तो यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। तो वह हुए हद के भोले। और यहाँ परमात्मा पिता वो भी हमारे पिता है, हद का। एक होता है हद का बाप, तो एक है बेहद का। तो वो हद के भोले हुए, तो बाबा क्या है, बेहद का भोलानाथ बाप। यह फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। तो परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। तो पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्रीनाथ का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, फिर से ऐसा ही होगा, हूबहू रिपीट होता है सब कुछ, हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, तो बाबा कहते फिर यही गीता वेद शास्त्र आदि सब फिर बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। तो यह साकार बाबा भी भोला है ना। तो ब्रह्मा बाबा जिनके शरीर का आधार लेते हैं, तो बाबा कहते कि वो साकार बाबा भी तो भोला है ना।
कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही हैं। बच्चे जानते हैं कितनी है सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, एंड सारी नॉलेज जो है वो तो शिव बाबा ही देते हैं। परमपिता परमात्मा जो कि इस सृष्टि के रचयिताकार हैं वो ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। ऐसा तो मनुष्य में तो ऐसी ताकत नहीं कि जो इस तरह का ज्ञान दे सके, रूहानी ज्ञान। तो दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। तो आज बाबा क्या समझा रहे हैं कि जितना जितना बाबा को याद करेंगे तो उससे और भी लव बढ़ेगा। बिलवेड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी, परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवेड मोस्ट समझते थे। तो भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को जिस भी रूप में याद किया तो मोस्ट बिलवेड समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। तो वे ये 5 विकार, ये तमो प्रधानता, ये माया, अरे ये लव करने नहीं देती। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़कर बाप को याद करे। तो माया का अपना पॉम शो है, वो 63 जन्मों से उसके वश में थे, तो वो क्यों चाहेगी कि हम उसको छोड़ कर जाएं। तो वह नहीं चाहती कि मुझे छोड़ बाप को याद करें, तो वह चाहती है कि दे अभिमानी हो मुझे लव करें। तो विकार चाहते हैं कि मुझे लव करें, तो यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। एक तो विकारों का दान करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये परमात्मा को ही दे देने हैं। और दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान मिलते हैं उनको भी दान करना है। ज्ञान रत्न है उनको भी दान करना, उसका मनन चिंतन करना है, औरों को भी बताना। तो जिस अविनाशी धन से तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। तो जब तक किसी को यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। तुम तो बहुत थोड़े हो। यह तो 100% सर्टेन है ना कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा हमें स्वयं डायरेक्ट आकर ये रूहानी नॉलेज देते हैं। तो ये 100% सर्टेन है कि रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से ही वेल्थ मिलती है। यह है 2 प्रकार के मुख्य सब्जेक्ट, योग और ज्ञान। या ज्ञान से मिलती है वेल्थ और योग से मिलती है निरोगी काया हेल्थ। यह है 2 सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं तो कोई कम धारण करते हैं। तो वेल्थ भी कम नंबर वार होती है, मिलती है। तो जैसा जैसा ज्ञान और योग वैसा वैसा फिर उसकी धारणा जैसी होगी उसी अनुसार फिर उसको नंबर वार उसको मिलेगा। सजाएं आदि खाकर जाएं तो पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाश नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। तो जैसे स्कूल होता है
यह है बेहद की नॉलेज, इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। तो जो स्थूल दुनिया की जो पढ़ाई है उस नॉलेज से बाबा कहते हैं बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। और यह तो है एक ही पढ़ाई है, तो ये रूहानी पढ़ाई है, सभी आत्माओं की एक ही पढ़ाई है, इसमें कोई वैरायटी नहीं। तो योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते हैं, वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है, ना गर्भ जेल में सज़ा, ना धर्मराजपुरी में सज़ा मिलती है। हाँ, तो वहाँ पर धर्मराज की कोई दरकार ही नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है। तो वहाँ धर्मराज की भी कोई ज़रूरत नहीं, विक्रम ही नहीं है तो धर्मराज की भी ज़रूरत नहीं है। ना गर्भ जेल में जाना पड़ता है, ना ही धर्मराज की सज़ा मिलती है, ना ही धर्मराजपुरी में सज़ा मिलती है। तो गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर तो जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ में होता है, हाँ, तो वो बहुत दुख तकलीफ़ में होता है, तड़फन में होता है, तो फिर यानी गर्भ जेल है, तो सजाएं खानी पड़ती है। तो इन सब बातों में तुम बच्चे ही अब समझते हो, इन बातों को हम बच्चे ही समझते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें डायरेक्ट ज्ञान दिया। तो बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी, तो आप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की तो भाषा होगी, वह कभी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर तो ज़्यादा आवाज़ में भी नहीं आएंगे वहाँ पर, क्योंकि संकल्पों की दुनिया, एक ने सोचा दूसरे तक पहुँचा। इतना शुद्ध, इतना सतो प्रधान वातावरण होगा कि एक कोई भी संकल्प करेगा तो उसके पास जिसके भी प्रति भी होगा तो उसको वो पहुंच जाएगा, आवाज़ में भी जाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे हो नहीं सकता कि वहाँ संस्कृत भाषा हो, तो संस्कृत भाषा भी यहाँ की स्थूल भाषा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। तो देवताओं की भाषा ही अलग है, क्योंकि वो पवित्र हैं, और पतित और पवित्र मनुष्यों की, देवताओं की और पतित मनुष्यों की भाषा एक नहीं हो सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी, यह पूछने का रहता नहीं। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। हाँ, तो कई बच्चे पूछते हैं वहाँ भाषा कैसे होगी, वहाँ मकान कैसे होंगे, वहाँ पेड़ से पत्ते गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, है ना, इस तरह से बच्चे पूछते हैं। तो बाबा कहते कि पहले वर्षा तो ले लो, जो कल पहले हुआ वही हुआ होगा। हाँ, तो उसकी क्या चिंता है, पहले अपनी प्रारब्ध तो बनाओ, पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80वां या 82वां हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अलग को याद करो। स्वर्ग की भाषा ही बराबर मिलती है ना, जब किसी भी कोई भी चीज़ है, कोई टारगेट अचीव करना होता है, कोई पढ़ाई करनी होती है, उसमें ऐसा नहीं कहते कि अगर मेरे इतने नंबर कम हुए तो नहीं, जो फुल मार्क्स हैं उसको लेने की पूरी तैयारी करते हैं, है ना, तो वो तो बाद की बात है। तो बाबा कहते हैं कि अल्फ को याद करो, स्वर्ग की भाषा ही बराबर मिलती है। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ही ली है। हाँ, तो कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, पहले कल्प में भी ली है, अब फिर लेंगे। तो चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हो। तो बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, और हम बच्चों को भी क्या बनाते हैं, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। तो ये मेहनत हमें करनी पड़ती है, हम क्योंकि अपने आप को भूल जाते हैं, पुरुषार्थी हैं,
अपने सत्य स्वरूप को ही भूल जाते हैं, इसलिए अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं। और लेकिन बाबा तो हमेशा ही कंप्लीट हैं। हाँ, तो बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में भी है, लेकिन अपने आप को भूलने के कारण अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, सबको भूल गए हैं। परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, क्योंकि हम जीवन मरण में आते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया में रोल प्ले करते हैं, सृष्टि में आते हैं, इसलिए हमें सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक ही होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ, तुम हो मानसरोवर नदियाँ। नदियों पर भी नाम है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है, उसका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं, तो यह सब बातें समझने की है। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो, तो वह मोस्ट बिलीवर्ड सब संबंधों की स्क्रीन है। वह सब संबंधी हैं विकारी। हाँ, तो इस दे और दे की दुनिया के जो संबंध हैं, बाबा कहते हैं वो विकारी है, लेकिन परमपिता परमात्मा से ही सब संबंधों की स्क्रीन है बाबा। तो उन बाकी सब संबंध हैं विकारी, तो उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं। कितना सुख देते हैं, और कोई इतना सुख दे नहीं सकते हैं। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ये सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं। दुखधाम में तो जरूर दुख ही होगा ना। हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो कि हमने यह अनेक बार पाठ बजाए, परंतु हम उच्च पद कैसे पाएं? उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहाँ फेल ना हो जाएं। और देह भाना तक तो देह के सभी क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो संकल्पों का जाल बुना हुआ वो सब पीछे आ जाता है, तब फिर फेल हो जाते हैं। तो अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंचे पद पाएंगे, और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की कोई बात नहीं रहती है। यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आत्मा को समृद्धि आती है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम शिव बाबा से कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बगैर रह ना सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं। 63 जन्मों से शिव जयंती भी मनाते हैं, लेकिन उसका पीछे का रहस्य वो नहीं समझते। कि छुट्टी भी नहीं करते हैं, ना पहचानते हैं। बाबा कहते छुट्टी भी नहीं करते। वर्षा जिसने दिया है उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया श्री कृष्ण को, उसका नाम वाला कर दिया है। श्री कृष्ण को तो उन्होंने तो प्रारब्ध बनाई थी, उन्हें तो वर्षा दिया शिव परमात्मा ने, तो उनका नाम वाला कर दिया। खास भारत को आकर हेवन बनाया है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। पाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं जीवन मुक्ति भी वैसे ही मिलती है। जो 82 जन्म और 80 जन्म कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर है
जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो वो उसी फ्रिक्वेंसी में जन्म लेंगे। जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसा प्रारब्ध होगा, तो उसी फ्रिक्वेंसी की आत्माओं में जन्म लेंगे। जितना हाईएस्ट पहुंचेंगे उतना हाईएस्ट में जाएंगे। पाप कहते हैं यह है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है, उनको कहते हैं बहिष्ठ। अल्लाह ने बहिष्ठ किसके लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? मुसलमान, हिंदू, सिख, ये तो यहाँ की। तो बाबा तो सभी बच्चों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहिष्ठ रचा है। अल्लाह ने बहिष्ठ किसके लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए? अल्लाह कौन है? परमपिता परमात्मा। बहिष्ठ क्या है? सतयुग। तो अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कह देते हैं। या तो ये तो देह भान की बात है, जो जैसी देह में है वो उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करता है। तो तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था कि हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नोंदा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, माँ में कम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ख़त्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, आवाज़ ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, तो जो उसमें चैतन्य शक्ति थी वो तो चली जाती है, वो तो है ही अविनाशी। तो शरीर की राख को लेकर फिर बाबा कहते हैं कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हो, क्योंकि मोह रखते हैं। तो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी, इससे क्या पवित्र बन जाएगा भारत? पतित दुनिया से जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं ना, तो क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। तो ये क्या है? ड्रामा अनुसार चलता है सब कुछ। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर त्रेता में चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे इसी तरह से फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। फल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का ही फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। हाँ, तो बेहद का भाव जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं। तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु टकते कितना है? बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की कोई बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते हैं तुम यज्ञ तप ज्ञान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी है कि श्री कृष्ण ने दी है, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था। तो श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है ना, वह कैसे सुनाएंगे? तो श्री कृष्ण तो परमात्मा की सुप्रीम रचना है, तो वह कैसे सुनाएंगे? तो क्या सत्य ज्ञान हमें राजयोग ज्ञान कौन सुनाते हैं? बाबा सुनाते हैं, परमपिता परमात्मा। बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है,
जिनको बहुत प्यार किया वह आज है ही नहीं। तो माया का ऐसा पंप शो है कि माया अपनी तरफ मुंह फेर लेती है तो फिर फार गति दे देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो जिनको इतना निश्चय था तो वो आज है ही नहीं। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख फिर और करेंगे। कहीं तो विकार में जाए फिर छिप कर आकर बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं कि ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे ना। अपनी ये अवस्था आत्मा की अवस्था शक्तिहीन हो जाती है, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी में नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सज़ा देंगे, धर्मराज दोबारा दिलवाते हैं। तो धर्मराज की सजाएं मिलती है, धर्मराज का भी पार्ट है। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं, बाप है ज्ञान का सागर। उनके पास बहुत वक्र यानी वैरायटी सामान है, ऐसा वक्र फिर कोई के पास नहीं। श्री कृष्ण की महिमा बहुत अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है ना। तो इतने 63 जन्मों से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते आए है ना, लेकिन वो बने कैसे ये कभी ख्याल नहीं आया। तो उनको बनाने वाला तो बाप ही है, परमपिता परमात्मा शिव निराकार। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो हमारा नाम क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। हाँ, तो यह समय बहुत नाजुक है। माया अपनी तरफ खींचती है, माया विघन डालती है, तो इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। अपने ऊपर पूरा फुल अटेंशन देना है। 1-1 घंटे में चेक करना है कि कोई मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कहीं मैं देभान में तो नहीं आई, है ना। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। जो भी कर्म करना है अपने आत्मिक स्थिति में रहकर साक्षी होकर करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। अरे योग से हमें क्या मिलती है? निरोगी काया, हेल्थ मिलती है, हेल्दी शरीर मिलता है। तो योग से सदा के लिए अपनी काया को निरोगी बनाना। जितना जितना योग में रहेंगे उतना हेल्थ रहेगी, एवर हेल्दी। तो एक बिलवर्ड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। तो जो परमात्मा हमें मुरली के द्वारा डायरेक्शन देते हैं, एक पॉइंट्स जो इतने वैल्यूएबल है, वो क्या है? ज्ञान रतन है। ज्ञान रतन से अपनी झोली भरनी है, फिर औरों को भी दान करना है। वरदान दिया बाबा ने, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव।
सहनशीलता का गुण धारण कर उन कठोर संस्कारों को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट बने बाप। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। तो जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं, है ना। तो सहनशीलता की शक्ति जितना जितना धारण करते हैं तो उतने कठोर संस्कार व कठिन कार्य हैं उसको भी शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। स्लोगन दिया है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। व्यर्थ बोल ना हो, कम बोलो, मधुर बोलो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि फरिश्तों के बोल कैसे होते हैं, कम होते हैं, मधुर होते हैं, और यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। तो जहाँ पर 2 वाक्य बोलने पड़ रहे हैं लेकिन हाँ या ना से काम चलता है तो उसी से काम चलाओ। तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वाणी में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बोलने के व्यर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। हर संकल्प बोल व कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी। हाँ, तो जो कौन है मेरे साथ, करण करावनहार पिता परमात्मा बाबा है। तो इसके लिए स्वयं को निमित्त समझना, मैं कौन हूँ, निमित्त हूँ। तो हर कार्य करो निमित्त, अपने आप को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी। कल भी बाबा ने बताया कि मैं कौन हूँ, ट्रस्टी हूँ, और सफलता मूर्त बनेंगे। ठीक है जी। आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देना कि हमारे बोल कैसे हो, फरिश्तों की तरह कम बोले, मधुर बोले, यथार्थ बोले, है ना। हमारा स्लोगन ही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो। हाँ, तो कारोबार के लिए अगर बाबा कहते कि बोलना पड़ता भी है तो लंबा नहीं करो उसे। हर संकल्प बोल और कर्म फॉलो फादर करो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही हमें भी करना है। कम बोलना है, मधुर बोलना है और यथार्थ बोलना है। फरिश्तों की तरह हमारे बोलो। तो आज सारा दिन इसी बात पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।